Envy Stats India 2024. Envy Stats, if we'll break this word, Envy Stats means environment statistics. Environment statistics. So here you can say environment statistics. Envy Stats India 2024. Why it is in the news? The Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI, Ministry of Statistics and Program Implementation has released the 7th consecutive edition of the publication titled Envy Stats India 2024 Environment Account. So I said कि 2024 यदि बोला जाए which body releases Envy Stats India 2024, so it is a Ministry of Statistics and Program Implementation releases. This publication is structured according to the system of Environment Economic Accounting Framework. तो एक फ्रेमवर्क, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है जिसमें इन्वायरमेंटल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ कैसे आपस में बैलेंस करके आगे बढ़ रहा है. द सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एंड एस कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज एनर्जी अकाउंट्स, इसमें किस चीज़ की देखनी है, एनर्जी को लेकर, ओशियन अकाउंट्स रिलेटेड टू ओशियन, सॉयल न्यूट्रिएंट इंडेक्स, सॉयल का एक कैसा न्यूट्रिएंट है उसके रिलेटेड इंडेक्स तैयार करना, biodiversity. So this framework covers various aspects such as energy accounts, ocean accounts, yes, soil nutrient index and biodiversity and others. Highlights of the Envy Stats India 2024. From 2000 to 2023, there has been a notable 72% increase in the number of टोटल प्रोटेक्टेड एरियाज. यदि देखा जाए एनवी स्टैट्स ये कहता है कि 2000 से 2023 तक देखा जाए तो देर इज इन प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 72%. अलॉन्ग साइड साथ ही साथ 16% इंक्रीज इन द एरिया कवर्ड बाय दिस प्रोटेक्टेड जोन. और साथ ही साथ तो अलॉन्ग साइड 16% जो हमने अभी देखा कि नंबर ऑफ टोटल नंबर, यदि नंबर ऑफ टोटल प्रोटेक्टेड एरिया जैसे हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स डिफरेंट है तो उसके नंबर 72% बढ़ गया. लेकिन उसके अंदर एरिया बोला जाए तो टोटल एरिया कितना बढ़ा, नंबर तो 72% बढ़ गया. मान लीजिए कि पहले 100 था, 172 हो गया, लेकिन पहले एरिया जो मान लीजिए कुछ एक फिक्स था उसका केवल 16% ही बढ़ा. द अलॉन्ग साइड 16% इंक्रीज इन द एरिया कवर्ड बाय दिस प्रोटेक्टेड जोन. द कवरेज ऑफ मैनग्रोव्स, a vital sub-ecosystem within the ocean ecosystem, has seen an approximately 8% increase from the 2013 to 2021. आपको ही पता है कि मैनग्रोव जो है ये जो समुद्र के पास का एक समुद्र के पास इन द कोस्टल एरिया जहाँ पे क्या है आपका, यस, टेरेस्ट्रियल, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, मतलब लैंड पार्ट है और आपका समुद्र पार्ट है, यस, ओशियन इकोसिस्टम, ओशियन वाटर इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में बना हुआ ये मैनग्रोव फॉरेस्ट है. कि मैनग्रोव फॉरेस्ट में जो अप्रॉक्सीमेटली कितना इंक्रीज हुआ है, यस 8% इट हैज़ इंक्रीज्ड. और इसको ओशियन के पार्ट के रूप में कहा गया. द कवरेज ऑफ मैनग्रोव्स, अ वाइटल सब इकोसिस्टम विद इन द ओशियन इकोसिस्टम, हैज़ सीन एन अप्रॉक्सीमेट how much increase, 8%. अब कब से कब तक, 2013 to 2021. It's not from 2000 to 2023. ये 2013 से 2021 तक है. The report encompasses details on India's taxonomic, faunal and floral diversity. तो टेक्सोनॉमी ऑफ कौन कौन से स्पेसीज ऑफ फ्लोरा फौना, इसको भी ये उसके डिटेल को इंक्लूड करता है. इंक्लूडिंग द स्टेटस ऑफ स्पेसीज सच एज लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड. साथ में इसमें लेपर्ड और स्नो लेपर्ड को भी लेकर कवर किया गया है. यस, इट इंक्लूड्स इंसाइट्स ऑन जेनेटिक कंजर्वेशन यूटिलाइजिंग डाटा फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स, मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज. तो ये जितने भी मिनिस्ट्री इस चीज़ से रिलेटेड हैं, स्टेक होल्डर्स मतलब इससे रिलेटेड हैं और एजेंसी इससे रिलेटेड हैं, उन सब से डाटाज लेकर ये सर्वे रखता है जेनेटिक कंजर्वेशन का. द रिपोर्ट compiles species richness data of the
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जो ये रिपोर्ट जो है कंपाइल्स, वो भी कंपाइल्स करता है स्पेसीज रिचनेस की कहाँ पे कैसी स्पेसीज हैं, उसकी डाटा जो IUCN रेड लिस्ट से मिलता है, और IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पेसीज। तो थ्रेटेंड स्पेसीज वो होते हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तीन कैटेगरी इसके अंदर जोड़ा जाता है थ्रेटेंड स्पेसीज को लेकर, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल, इसमें जोड़ा जाता है। तो इसके भी डाटा को ये इंक्लूड करता है, कंपाइल्स करता है। कैटेगराइज्ड बाय टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स यूजिंग स्पेशल डाटा सेट्स फ्रॉम द IUCN। तो जो भी ये जो एनिमल क्लासिफिकेशन है और IUCN रेड लिस्ट से जो मिला हुआ डाटा है, सबका एक टैक्सोनॉमिक क्रिएट करता है, मतलब एक क्लासिफिकेशन वो बनाता है। व्हाट इज सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, SEEA। The system of environmental economic accounting serves as a internationally recognized statistical standards that illustrate the interaction between the economy and the environment। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे सिंपल ये काम इसका ये है कि स्टैटिस्टिकल डाटा प्रोवाइड करना, ये कैसे एनवायरनमेंट और इकोनॉमी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। It aims to provide a comprehensive body of information regarding the stocks and changes in the environmental assets। जो स्टॉक पड़े हुए हैं, जितने एनिमल्स, प्लांट स्पेसीज, फॉनल स्पेसीज, जो भी बायोडाइवर्सिटीज़ हैं, वो सब का, और कैसे कैसे एनवायरमेंटल एसेट्स चेंज हुआ है। द SEEA कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, SEEA सेंट्रल फ्रेमवर्क एंड SEA इकोसिस्टम अकाउंटिंग। तो SEA इकोसिस्टम अकाउंटिंग और SEA आप जान रहे हैं कि सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग। SEA central framework, this framework concentrates on the individual components of the environment that supply material and space necessary for economic activities। ये जो फ्रेमवर्क जो है आपको SEA सेंट्रल फ्रेमवर्क, ये जो किस बात पर कंसंट्रेट करता है, इट इज़ कंसंट्रेटिंग ऑन द कोई भी इंडिविजुअल कंपोनेंट हो, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, वो किस तरीके से जो इन्वायरमेंट का जो पार्ट है वो किस प्रकार से किसी को एक मटेरियल दे रहा है, कैसा ब्यूटीफुल स्पेस दे रहा है, नेचर ब्यूटीफुल प्रोवाइड कर रहा है, और कैसे वो नेसेसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हेल्प कर रहा है। तो चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, नेचर हो, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। दिस फ्रेमवर्क कंसंट्रेट्स ऑन द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट का इंडिविजुअल कंपोनेंट ले लें, कोई भी पेड़ पौधा जानवर जगह ले लें, और वो क्या सप्लाई कर रहा है, कौन सा मटेरियल सप्लाई कर रहा है। यस, जानवर से हो सकता है मांस मिल जाए, हाइड्स मिल जाए, मतलब कोई डिफरेंट चीज़ें मिल जाए, और कोई चीज़ जगह मिल रहा है, अच्छा देखने के लिए आप जा रहे हैं, जानवरों को देखने के लिए जंगल में सफारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, स्पेस फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फ़ायदा हो, वो चीज़ के बारे में बात करेगा कौन, SEA सेंट्रल फ्रेमवर्क। SEA इकोसिस्टम अकाउंटिंग की बात की जाए तो दिस इज़ कम्प्लीमेंट्री फ्रेमवर्क टू द SEA CF, इससे रिलेटेड जुड़ा हुआ कम्प्लीमेंट्री है, डिज़ाइन टू ऑफर an integrated and comprehensive statistical structure for organizing data related to habitats and landscape। तो ये जो इसी का पार्ट ही एक प्रकार से कम्प्लीमेंट्री पार्ट है SEA CF का, SEA सिस्टम, इस इकोसिस्टम अकाउंटिंग। तो पूरे इकोसिस्टम को काउंट करेगा कि कहाँ पर कैसा हैबिटाट्स है, वहाँ पे लैंडस्केप्स कैसे हैं, उसका सारा डाटा को ऑर्गेनाइज करेगा, उसको स्ट्रक्चर करेगा, स्टैटिक्स के फॉर्म में इंडेक्स बनाकर रखा जाएगा। तो SEA कहीं ना कहीं CF को ही हेल्प कर रहा है, SEA CF को। और SEA का मुख्य काम क्या देखा आपने, सारा डाटा निकालना कि कहाँ पे कैसा इकोसिस्टम है और कौन कौन से हैबिटाट्स हैं, वहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं और कैसा लैंडस्केप है वहाँ पर। इट मेजर्स इकोसिस्टम सर्विसेज, ट्रैक चेंजेस इन द इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम में चेंज हो रहा है, and connects this information
विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और ये जोड़ना है काम कि यदि कोई इकोसिस्टम में अच्छा चेंज हो रहा है या ख़राब चेंज हो रहा है तो वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रहा है तो वो इसको कैसे अफेक्ट कर रहा है, अच्छे में या ख़राब में, एंड अदर ह्यूमन एंडेवर्स, और या आदमी मनुष्य का कोई और कार्य वहाँ के एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है।